पंचायती राज, पंचायती प्रणाली एवं इसका ऐतिहासिक विकास। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायती राज की दिशा में पहला प्रयास जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाकर किया गया था। बाद में इसकी समीक्षा हेतु बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में किस समिति का गठन हुआ? ग्रामोद्धार। और जवाहरलाल नेहरू के समय में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंचायती राज का आरंभ जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया। इस तरह पंचायती राज का आरंभ करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। इसके लिए 2 सितंबर 1959 को राजस्थान विधानसभा ने पंचायती राज अधिनियम पास किया, जबकि दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। तो पंचायती राज आरंभ करने वाला पहला राज्य राजस्थान और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। और पंचायती राज हेतु गठित प्रमुख समितियां: बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित करने का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति 1977, इसने द्विस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव दिया। पी.वी. के राय समिति 1985, इसने जिला परिषद को विकेंद्रीकरण का सर्वाधिक प्रमुख स्तंभ बनाने की वकालत की। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति 1986, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता एवं संरक्षण मिलना चाहिए। इसके आधार पर 64वां यानी कि 64th संविधान संशोधन विधेयक 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 2 दिन के लिए मुख्यमंत्रियों का बैठक बुलाया। नरसिंह राव की सरकार ने पंचायती राज स्थापना के लिए 73वां यानी कि 73rd संविधान संशोधन 1992 में पारित किया, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आई। 73rd संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से ल एवं अनुसूची 11 में वर्णित किया गया है। पंचायती राज प्रणाली का ढांचा। अंतरिम लागू व्यवस्था के तहत पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। इसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज प्रणाली की संरचना। प्रमुख खंड है ग्राम सभा, जिसमें जनप्रतिनिधि सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं। ग्राम समूह का प्रमुख खंड है ग्राम पंचायत, उसके जनप्रतिनिधि हैं मुखिया और सरकारी प्रतिनिधि हैं जनसेवक। और प्रमुख खंड है प्रखंड, उसके खंड का नाम है पंचायत समिति, जनप्रतिनिधि है प्रमुख और सरकारी प्रतिनिधि हैं बीडीओ। इसी प्रकार जिला परिषद, जिला पार्षद, डीसी। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य हेतु 2 स्तरीय पंचायतों का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां चतुर्थ स्तरीय पंचायती प्रणाली है।
पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। नई नियमावली के तहत प्रत्येक राज्य को केंद्रीय अनुदान के लिए जरूरी है कि वे नियमित अंतराल पर चुनाव आयोजित करें। अंतरिम व्यवस्था के अनुसार इसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायती राज के सभी स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को उनके अनुपात के आरक्षण प्राप्त है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की कार्यकारिणी की प्रथम इकाई है। ओके, तो दूसरी इकाई पंचायत समिति और तीसरी इकाई जिला परिषद है। ग्राम सभा एवं उसकी कार्यशैली। ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र 18 वर्ष या इससे ज़्यादा हो वोट देने का अधिकार रखता है, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में शामिल है, वह ग्राम सभा का सदस्य है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की ऊंचाई इकाई है जो कई वार्डों में बटा होता है तथा प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पार्षद कहलाता है। सभी वार्ड मिलकर एक पंचायत क्षेत्र बनाते हैं तथा पंचायत क्षेत्र के प्रमुख के रूप में सरपंच या मुखिया चुनते हैं। इस प्रकार वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है जिसका चुनाव नहीं होता बल्कि इसे सरकार नियुक्त करती है। सचिव का मुख्य काम ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना है तथा इन दोनों बैठकों के लिए निर्णय का रिकॉर्ड रखना है। सामान्यतः इसे जनसेवक भी कहते हैं। ग्राम सभा का मुख्य कार्य है चेक डैम बनाना, वाटर सेट कार्यक्रम चलाना, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची तैयार करना, सड़क, नाली, स्कूल जैसे भवन निर्माण कार्य में भागीदार होना। ग्राम पंचायत निष्पक्ष रूप से काम करे, इसमें सबसे अहम भूमिका ग्राम सभा निभाती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभा कार्य कराने के लिए अलग समितियां बनाती हैं। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं तो कुछ पंचायत के, जैसे निर्माण समिति, चयन समिति। पंचायतों को राज्य की संचित निधि से अनुदान देने की भी व्यवस्था है। पंचायतों की आय के स्रोत पंचायती संस्थाओं के वित्त का सबसे बड़ा स्रोत सरकारी अनुदान है। पंचायतों के लिए किसी राज्य की विधानसभा तथा विधानमंडल विशेष प्रावधान कर सकती हैं, जैसे चुंगी शुल्क लगाने तथा उसे संग्रहण करने का अधिकार सौंप सकती हैं। राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया या संग्रहित किया गया चुंगी, परिवहन कर और शुल्क पंचायतों को दिया जा सकता है। राज्य सरकार घर तथा बाजार पर भी पंचायतों को कर लगाने की अनुमति देता है। विभिन्न सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र प्रायोजित हो या राज्य प्रायोजित हो, को मिलने वाली राशि पंचायतों में भेजी जाती है। सामुदायिक कार्य के लिए मिलने वाला धन पंचायत समिति की सदस्य से जिला परिषद पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। पंचायतों को 29 विषय दिए जाते हैं जिस पर वो विधि बना सकते हैं। 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को प्रदत्त विषय कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि विकास,
भूमि सुधार, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों की मध्य भूमि विकास। चौथा, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मुर्गी पालन। पांचवा, मत्स्य उद्योग। छठा, वन जीवन तथा कृषि खेती। सातवां, लघु वन उत्पत्ति। लघु उद्योग जिसमें खादी उद्योग सम्मिलित है। नौवां, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 10वां है ग्रामीण विकास। 11वां, पीने वाला पानी। 12वां, ईंधन तथा पशु चारा। नेक्स्ट, सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन। ग्रामीण विद्युत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्य, बाजार एवं मेले, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, पारिवारिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग व मानसिक रोगी की समृद्धि निहित है, कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल है, लोक विभाजन पद्धति, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख।